नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर कॉल राइटिंग कर दी थी दबा के बड़े प्लेयर्स ने, और एफआईज ने जो है अपनी पोजीशंस को हैज किया था, जो उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज नहीं की थी। तो दोस्तों, ओवरऑल जो सिनारियो था वो यही था कि आज के दिन कॉल बायर्स को फायदा नहीं पहुंचना था, क्योंकि कॉल बायर जो थे वो कल की वीडियो में हमने देखा था कि रिटेल ट्रेडर्स थे। तो रिटेल ट्रेडर्स ने क्योंकि कॉल बाइंग की थी, तो आज मार्केट का ऊपर की तरफ जा पाना बहुत डिफिकल्ट था। तो इसीलिए मार्केट जो है आज गैप डाउन तो हुआ, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे यूएस मार्केट कल के दिन मतलब टोटली बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरा था, और आज उसकी वजह से इंडियन मार्केट में गैप डाउन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब सिनारियो क्या है आगे का वो हम देखेंगे डाटा पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन आज के दिन मार्केट ऊपर नहीं जाना था गैप डाउन होने के बावजूद भी, क्योंकि कॉल बाइंग करके गए थे कौन? रिटेल ट्रेडर्स। तो कॉल बायर्स को फायदा ना हो। और कॉल राइटिंग किसने की थी? कॉल राइटिंग की थी हमारे बड़े प्लेयर्स ने। तो कॉल राइटर्स ने आज अच्छा पैसा कमाया। मार्केट नीचे भी गिरी, साथ में मार्केट ने ड्यूरिंग द मार्केट भी नीचे की तरफ एक छोटी सी रेंज के अंदर खत्म हो गया मार्केट जब नीचे खुला उसके बाद। तो दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं तो हमने आपको बताया था तकरीबन 11 बजे के आसपास कि भाई मार्केट के अंदर यहाँ पर पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों मौजूद हैं। तो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स जब दोनों मौजूद हैं तो वो मार्केट को एक छोटी सी रेंज में रखते हैं। दोस्तों, कॉल राइटर जो थे आज मौजूद थे 15,900 और 16,000 के ऊपर, और मार्केट के अंदर ये दोनों लेवल जो हैं आज के दिन सस्टेन नहीं हो पाए। मार्केट बेशक से आपका 16,000 के आसपास खुला था आज, लेकिन वहाँ कोलैटर एक्टिव थे और 15,900 पे भी कोलैटर एक्टिव थे, ये मैंने आपको बताया भी था। तो आज मार्केट के अंदर ड्यूरिंग द लाइव मार्केट वैसे आपको दिखेगा भाई 500 पॉइंट जो है मार्केट गिरा, लेकिन ड्यूरिंग द लाइव मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट आज खत्म होकर चला गया। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है आप देख सकते हो कैंडल भी बहुत छोटी बनी है आज, और 15,900 के कॉल राइटर्स और 16,000 पे जो कॉल राइटर थे बड़े प्लेयर थे, तो उन्होंने आज जम के पैसा कमाया। साथ में मैंने आपको ये बताया था कि भाई 15,800 के ऊपर जो है वहाँ पे पुट राइटर एक्टिव हैं। तो आप देख सकते हो जो क्लोजिंग हुई है वो 15,800 के ऊपर ही हुई है। तो यानी कि दोनों तरफ का प्रीमियम खाया गया, और 900 का भी खाया गया, 800 का भी खाया गया। तो जबरदस्त तरीके से आज प्रीमियम मीटिंग हुई है, और छोटा सा रेंज के अंदर आज दिन लाइव मार्केट का खत्म हो गया है। ये चीज आपको बताई गई थी, और यही समझाया गया था कि आज एक्सपायरी है, तो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग या फिर ज्यादा मतलब जब ऐसा सिचुएशन होता है कि दोनों तरफ प्रीमियम मीटिंग चल रही होती है, तो वहां पर ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन बायर्स का कम से कम प्रॉफिट वहां पर मिनिमाइज हो जाता है। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अभी आप देखते हैं, हम देखते हैं कि मतलब मार्केट आगे कैसा रह सकता है। प्राइसिंग की मैं बात करूं तो प्राइडिक्शन जो है वो कंसिस्टेंटली देखिए, सपोर्ट जो रेंज मैंने आपको बना के दिखा रखी है, काफी दिन हो गए। ये रेंज जो है ये पहली बार टेस्ट हुई थी, ये दूसरी बार टेस्ट हुई थी, ऊपर गया यहाँ से, और अब ये मेरे ख्याल से तीसरी बार टेस्ट होगी। तो दोस्तों, हम पहले से ही डिस्कशन करते आ रहे हैं कि ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास जो है अगर 3 बार टेस्टिंग हो जाए तो वो रेंज जो है वीक हो जाती है। क्लियर करना इस बात को, तो ये हम पहले से जानते हैं इस चीज को। तो पुरानी वीडियो आपने देखी भी होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये रेंज कैसे बनी है, तो इसको छोटा कर देता हूं मैं, अब शायद आपको ये दिख जाएगा। तो ये जो रेंज है ये सपोर्ट रेंज है, क्योंकि यहीं पे कंसोलिडेट किया था इस रेंज के आसपास मार्केट ने। ठीक है, तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके पिछली बार मार्केट ने रैली दिखाई थी। अब मार्केट इस रेंज के आसपास ही जो है पहली बार आ चुका है, फिर दूसरी बार यहाँ पर आया था 2-3 दिन पहले, फिर अब यहाँ पर दोबारा से इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये तीसरी बार काउंट हो जाएगा। याद रखना, कोई भी सपोर्ट या कोई भी लेवल 3 बार अगर टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है, और फिर चौथी बारी में वो लेवल टूट भी जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार टूट जाएगा आसानी से, लेकिन चौथी बारी में अगर ये इसको रीटेस्ट करने आता है मार्केट, तो डेफिनेटली ये टूट जाएगा। इस बात का ख्याल जरूर रखना। तो दोस्तों, अभी सिचुएशन यही बनी हुई है कि अभी जो हमारा लेवल है वो हम जानते ही हैं। ये लेवल जो है 15,650 से लेके और 15,500 के बीच में है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है सिनारियो यही है कि हम अभी जो सिनारियो करंट जो है, जो मार्केट के अंदर दिख रहा है प्राइसिंग के बेसिस के ऊपर, उसके हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि मार्केट के अंदर अब जो गिरावट है वो बहुत थोड़ी है, मतलब कम है। ठीक है, लेकिन हम सपोर्ट के आसपास भी हैं, जो 15,650 और 15,500 के आसपास जो है एक सपोर्ट है। ख्याल रखना इस बात का कि तो यहाँ पर जो शॉर्ट करने का जो रिस्क है, वो रिस्क तो कोई मतलब जो भी है वो रहेगा ही रहेगा। स्टॉप लॉस उसके लिए मेंटेन करना होगा, लेकिन
जो रिवॉर्ड है वो केवल 100-150 पॉइंट का ही है यहाँ पर, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि अब सपोर्ट के आसपास हम दोबारा पहुंच रहे हैं, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो जब यहाँ पर रिवॉर्ड अच्छा ना हो तो यहाँ पर हमें उस डायरेक्शन में काम नहीं करना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा डायरेक्शन जो है वो क्या कह रहा है। बात करते हैं कि आज क्या हुआ डाटा पॉइंट्स के ऊपर। आज डाटा पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं देखने को, तो ख्याल से एक एक चीज़ को नोट डाउन करना, आपको हेल्प मिलेगी मार्केट की सिचुएशन समझने में। दोस्तों आज ओवरऑल जो है 431 पॉइंट्स आज मार्केट गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है प्योरली जो हुआ है शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और आज जो शॉर्ट पोजीशन बनाई हैं वो आप देख सकते हो एफआईआईज ने बनाई हैं, क्लियर। तो एफआईआईज जो हैं वो मैंने आपको अपडेट भी किया था आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई यहाँ पर 15,750 के आसपास जो है एफआईआईज ने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी हैं। और आज गैप डाउन भी हुआ है और 431 पॉइंट डाउन आया है मार्केट। तो ये लोग फंसे हुए हैं, कौन? एफआईआई लोग, ध्यान रखना इस चीज को। एफआईआई लोग लॉन्ग साइड में फंसे हुए हैं, ये मैंने आपको आज सुबह सुबह अपडेट किया था कि वो लोग फंसे हुए हैं। आज गैप डाउन हो चुका है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एफआईआई लोग अपने गैप डाउन को, लेकिन हुआ है तो एफआई लोग भी फंसते हैं। तो ये फंसे हैं तो इन्होंने क्या काम किया है आज इस फंसी हुई पोजीशंस को हैंडल करने के लिए, वो हम आज इस डाटा पॉइंट्स के अंदर भी देखेंगे। लेकिन आज जो फ्यूचर्स का जो डाटा है वो शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। अब हम ये शॉर्ट बिल्डअप देखेंगे कि मुझे क्या लगता है उसके हिसाब से शॉर्ट बिल्डअप जो बना है ना, वो सिचुएशन समझेंगे, ध्यान से समझना इसको पूरा। ऐसा मत समझना कि आधे में वीडियो छोड़ दिया और फिर अब कल को कहोगे अरे आपका एनालिसिस तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे एनालिसिस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद रखना इस चीज को। तो आज शॉर्ट बिल्डअप तो हुआ है, एफआई ने शॉर्ट बिल्ड किया है, याद रखना इस बात को। लेकिन शॉर्ट बिल्डअप कहाँ किया है ये भी हम देखने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों आज जो सिचुएशन है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने ये एक नया ऐड किया है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो लॉन्ग पोजीशन जो इन्होंने अभी तक क्लोज नहीं की हैं, आप चेक कर सकते हो एफआईआईज ने लॉन्ग पोजीशंस ऐड ही की हैं आज, क्लोज नहीं की हैं। और लॉन्ग पोजीशन जो बनी थी वो यहाँ बनी थी, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो लॉन्ग पोजीशन इनकी हैं वो कौन से लेवल पे हैं? वो लेवल है इनका 15,750 के आसपास, क्लियर। ये एक अप्रोक्सीमेट लेवल होता है, याद रखना। इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज नहीं की हैं, इनका मतलब, इसका मतलब मैंने जो आपको अपडेट किया था ट्विटर पे आज सुबह सुबह, वो मैंने सही किया था। और मेरे इस चीज का अंदेशा था कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ तो ये करेंगे। तो आज जो डाटा पॉइंट दिखा रहा है वो डेफिनेटली हमको एक आइडिया देगा कि ये क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, ये करंट एक्सपायरी के अंदर जो है वो लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, तकरीबन 18,000 पोजीशन इनकी फंसी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इनका लेवल जो है स्टॉप लॉस जो है वो अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि 750 के आसपास इन्होंने पोजीशन बनाई थी लॉन्ग साइड की, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो अभी भी ये ओवरऑल 100 पॉइंट के अंदर प्रॉफिट में हैं ये लोग। तो आज 750 के नीचे गया भी नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पोजीशन बना रखी थी लॉन्ग साइड की, तो ये जाने भी नहीं देंगे आसानी से, ठीक है। तो इस एक्सपायरी के अंदर जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी पोजीशंस को अभी होल्ड पे रखा है, इन्होंने क्लोज नहीं किया, याद रखना। लेकिन आज इन्होंने एक काम और किया है कि आज इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस भी बिल्ड की हैं। ये जो 18,000 पोजीशंस हैं इसके अगेंस्ट में इन्होंने 15,000 पोजीशंस जो हैं वो 16,000 के आसपास जो लेवल है आज के दिन इन्होंने शॉर्ट बिल्ड कर दिया है। यानी कि अब इनकी दोनों तरफ की पोजीशंस ओपन है। कौन कौन सी? करंट एक्सपायरी के अंदर जो है, मतलब फ्यूचर की जो करंट एक्सपायरी है 26 तारीख को होगी, याद रखना। तो करंट एक्सपायरी जो है वो मेरे हिसाब से 18 मतलब जो 26 तारीख को होगी जो उसके अंदर जो है इनकी पोजीशंस ऐड हैं। कौन से लेवल पे हैं? इस लेवल पे हैं, याद रखना, क्लोज नहीं की हैं। शॉर्ट पोजीशन जो बनाई हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर बनाई हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। मुझे लगता है कि ये जून मंथ के अंदर इन्होंने जो है ये शॉर्ट पोजीशन का काम किया है। तो अब इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, मुझे जो लगता है ना, वो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अगले महीने के अंदर जो शॉर्ट किया है ना उसको हैज किया है करंट की लॉन्ग पोजीशन से, ठीक है। करंट की लॉन्ग पोजीशंस को इन्होंने 16,000 के लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करने के बाद सेम पोजीशन, मतलब सेम क्वांटिटी कर ली है। लेकिन इन्होंने ये जो पोजीशंस की हैं बिल्ड, ये मेरे ख्याल से इन्होंने नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि जून की एक्सपायरी में किया है। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता लगा, तो देखो दोस्तों फिर देख लेते हैं कैसे पता लगने की कोशिश जो मैंने की है वो क्या है, वो समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, तो ये दोस्तों जून मंथ के हैं। और यहाँ पर जो आपको दिखेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे आपको मई मंथ के। आज दोनों के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो कम है, क्लियर। और जो फ्यूचर्स जो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम है दोस्तों।
और जो जून में जो फ्यूचर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट देखोगे आप, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा है वो जो काम है वो जून मंथ के अंदर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा एक अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस कहता है, एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से जो एक्सपायरी, जो मतलब जून के अंदर जो है पोजीशन बनाई गई हैं एफआईआईज के द्वारा। ठीक है, और जो सेम एक्सपायरी के अंदर जो पोजीशन बनी है शॉर्ट साइड की, वो मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस डाटा पॉइंट्स को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है जो इस एक्सपायरी में हुआ है, वो इन थोड़ी बहुत इन्होंने बनाया है। ठीक है, और मेरे हिसाब से मतलब ये काम जो है इनका तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा हैं, अगर आप वैल्यू वाइज देखोगे, और कॉन्ट्रैक्ट जो ज़्यादा दिख रहे हैं वो जून में ही दिख रहे हैं। क्लियर, तो ये मेरा रीज़न है, ये मेरी एनालिसिस है। तो अभी इनकी जो पोजीशंस है, अब देखो कल को मार्केट अगर डाउन भी जाएगा तो कम से कम ये हैज है इनकी पोजीशंस, और अगर इनमें इस लॉन्ग साइड में पोजीशंस में अगर इनको लॉस भी होता है तो वो लॉस कवर हो जाएगा इनका शॉर्ट साइड की पोजीशन से। तो ओवरऑल दे आर प्रॉपरली हैज्ड। एफआईआईज कभी लॉस करता भी नहीं है, कितनी भी कठिन से कठिन सिचुएशन आ जाए। तो ये एक और एग्जांपल है एफआईआईज के काम करने का। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो एफआईआईज ने प्रॉपर अपने आप को हैज कर रखा है। यहाँ पर एफआईआईज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई हम इतना ज़्यादा जो है गैप डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और अभी भी क्लोज नहीं की हैं उन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशंस। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अभी लॉन्ग साइड की पोजीशंस उन्होंने क्लोज नहीं की हैं फ्यूचर्स में एफआई ने, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी में काम कर सकता है। क्या समझ में आ गई बात? इस एक्सपायरी यानी कि 26 मई तक ये काम कर सकता है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ न्यूज की वजह से, जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ, और यहाँ पर अगर फर्दर गैप डाउन हो गया न्यूज की वजह से, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर तो यहाँ पर एफआईआईज भी शायद नहीं बच सकता, क्योंकि लाइव मार्केट में ही वो अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकता है, ड्यूरिंग द ऑफ मार्केट वो अपनी पोजीशन एडजस्ट नहीं कर सकता। तो फिर अगर वो गैप डाउन होता भी है तो भी उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, अपनी प्रॉपर पोजीशंस को हैज कर लिया है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है दिमाग से खेल रहा है, कौन खेल रहा है? एफआईआई खेल रहा है, तो वो प्रॉपरली हैज्ड है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और कोई भी न्यूज नहीं आई इस महीने, एक्सपायरी 26 तारीख को है जब तक, तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट टर्म जो छोटा सा जो ये क्या कहते हैं, ये जो है अपना सपोर्ट जो है ये काम करेगा, डेफिनेटली करना चाहिए। और यहाँ से फिर एक छोटा सा फिर दोबारा से डेड कैट बाउंस आपको नजर आ सकता है, ताकि एफआईआईज को प्रॉपर एग्जिट मिल जाए लॉन्ग साइड की पोजीशन से। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। और जो जून की जो वो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, मेरे ख्याल से वो उनके पास बहुत टाइम है उन पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करने का। तो मेरे हिसाब से वो कर लेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो शॉर्ट साइड का, शॉर्ट टर्म का जो ये शॉर्ट सपोर्ट है ना, ये काम करेगा 26 तारीख तक, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर कोई भी न्यूज नहीं आए। क्लियर हो गई बातें? एनालिसिस समझ में आ गई होगी? कमेंट में बता देना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई तो मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू। अब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज ऑप्शंस में क्या किया है। अभी पुट सेलिंग की है रिटेलर्स ने, और आज इन्होंने फ्यूचर्स में भी लॉन्ग ऐड किया है। तो ये दोनों ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों के अंदर ये जो है मतलब बुलिश हैं कल के लिए। ये एक्टिव नहीं है, पुट बाइंग की है एफआईआई ने, और पुट बाइंग टॉप ने भी की है। तो बस यही कहूंगा, फ्यूचर का शॉर्ट बिल्डअप थोड़ा बियरिश है, और एफआईआई ने पुट बाइंग की है इनकी पोजीशंस को लॉस में करने के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन चेन जो है वो मुझे थोड़ी सी अभी वीक नजर आ रही है। क्लियर हो गई बात? तो अब जो है सिचुएशन, अब वो अब जो सिचुएशन है वो हम देख लेते हैं क्या निकल के आती है ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये अभी 26 तारीख का एक्सपायरी हम देखेंगे। ठीक है, 26 तारीख का एक्सपायरी में आप चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है ये पूरी की पूरी पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं, इनको अच्छा खासा लॉस हुआ है पुट राइटिंग जिन्होंने भी की है। तो ये छोटे प्लेयर ने की थी, इन्होंने लॉस बुक किया है। ओवरऑल जो है 15,800 और 15,700 के आसपास जो है मतलब पुट बाइंग की जा रही है। क्लियर? तो उसके बाद जो है ये एक मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट है 15,700 के आसपास। ठीक है, ये अच्छा सपोर्ट है, याद रखना इस चीज को। और जो फ्रेश कॉल राइटिंग की जा रही है ना,
तो फ्रेश कॉल राइटिंग जो की जा रही है, पुट राइटिंग जो है 15,900 पे भी हुई है। ठीक है, ये पुट राइटिंग किसने की होगी? ये रिटेलर ने की है। पुट बाइंग जो की है वो ये और ये की है। किसने की? ये वाली जो 15,700 पे की है वो किसने की है? वो की है आपके बड़े प्लेयर ने। ठीक है, बट अभी जो पोजीशंस हैं वो बिल्कुल न्यू लो वॉल्यूम के साथ है, इस बात को भी याद रखना। लो वॉल्यूम के साथ इनकी पोजीशंस हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी हुई थी, नई पोजीशंस कल ही बनेंगी दोबारा से। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर उतना फोकस मत करना, क्योंकि अभी लो वॉल्यूम के साथ हैं ये वाली पोजीशंस, याद रखना। साथ में आप देखोगे कॉल राइटिंग भी हुई है फ्रेश, तो कॉल राइटिंग जो हुई है 16,000 के लेवल के ऊपर हुई है आज फ्रेश। तो 16,000 का लेवल जब तक क्रॉस ना करे, जब तक बुलिश पोजीशंस लेने का फायदा यहां पर तो कम से कम मुझे नजर नहीं आता एज पर द ऑप्शन चेन। बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है कि आपको लेवल पता लग गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से आज का जो हाई है, मतलब 16,000 पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, तो जब तक 16,000 के ऊपर ना मार्केट सस्टेन कर जाए, फ्रेश बुल पोजीशन मत लेना। ठीक है, तो आज का जो हाई है वो भी कटना चाहिए, क्योंकि आज का जो हाई है वो 16,000 के आसपास ही है। तो 16,000 के ऊपर अगर कट जाए मार्केट और वहां पे सस्टेन कर जाए, तो भी आपको एक रैली डेड कैट बाउंस वाली मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर 16,000 अगर नहीं कटता है तो बुलिश पोजीशन मत लेना, आराम से बैठे रहना। क्यों? क्योंकि मार्केट इन दिनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रही है, या देख सकते हो आप, ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इतना कंफ्यूजन पैदा नहीं किया जितना यहाँ पे कर रही है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो कंफ्यूजन के वक्त आप अपने लेवल का वेट करें, 16,000 के आसपास जो पोजीशंस हैं उनको निकलने दें। जब ये पोजीशन निकल जाएंगी और मार्केट इस लेवल के ऊपर टिक जाएगा, तभी यहाँ पे पोजीशन लें, नहीं तो फिर मार्केट आपको यहाँ पर जीने नहीं देगी। इस वक्त जो ओवर ट्रेडिंग करेंगे वो बड़े मतलब भारी मात्रा में, मतलब वो उनका जीना हराम हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। ट्रबल में हो सकते हैं वो लोग। तो लेवल का ख्याल रखिएगा, 16,000 के लेवल के ऊपर ही हम लोग बुलिश होंगे। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी, एनालिसिस समझ में आ गई होगी। बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हाल हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी वही हाल हुआ है, छोटी सी कैंडल के अंदर आज जो है वो समाप्त हो गया है। और ये केवल प्रीमियम ईटिंग की जा रही थी, बताया था आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिनारियो है वो यही है कि जो अभी जो मैंने आपको कल का रेसिस्टेंस दिया था ये वाला, ये तो कम्प्लीटली फॉलो हुआ ही है। अब जो सपोर्ट बचा है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली, वो ये वाला बचा है जो है 33,000 का। तो 33,000 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करेंगे, और आज के कैंडल के ऊपर अगर मार्केट टिक जाएगा तो डेड कैट बाउंस वाली रैली आपको दिख जाएगी। ठीक है, और हो सकता है डेड कैट बाउंस वाली रैली आए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग साइड की पोजीशन भी फंसी हुई है फ्यूचर्स में। क्लियर हो गई बात? तो लेकिन हम उस रैली को एंजॉय तभी करेंगे जब आज के कैंडल का लो हाई जो है कट जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस बात का ख्याल रखना। और लेवल आपको समझा दिए हैं शॉर्ट करने के लिए, 33,000 के नीचे जाने देना मार्केट को। और निफ्टी के अंदर अगर शॉर्ट करना है, याद रखना इस बात को, जो निफ्टी के अंदर शॉर्ट करना है, पोजीशन जो है वो मतलब आपको रिवॉर्ड तो अच्छा नहीं मिलेगा, 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 750 के नीचे जब जाए मार्केट तभी शॉर्ट करने का फायदा है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 750 पे ना, 15,750 पे 15,750 के ऊपर एफ आई ने लॉन्ग भी बना के रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से सिचुएशन ठीक नहीं है शॉर्ट करने के लिए। अभी भी एक डेड कैट बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि एफ की लॉन्ग पोजीशंस होल्ड पे हैं, उन्होंने क्लोज नहीं की, उनको एग्जिट चाहिए, तो वो एग्जिट करने के लिए कुछ भी कर देंगे, और शायद मार्केट उनको एग्जिट भी दिलवा दे, क्योंकि एफ किंग है, इस बात को याद रखना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एनालिसिस पूरा, और उम्मीद करता हूँ मार्केट जो इस वक्त हाई वोलेटाइल के साथ जूझ रहा है, और कुछ ज़्यादा ही हाई वोलेटाइल हो चुका है मार्केट, और आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर एफ भी जो है कितने मतलब मुश्किल तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि गैप डाउन हुआ। तो आप भी थोड़ा संभल के रहिए, लो क्वांटिटी के साथ काम कीजिए, लेवल्स का वेट कीजिए, स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन कीजिए, अपनी कैपिटल का ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है आगे आने वाले दिन और भी ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाले हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वॉलेटाइल मार्केट रहेगी, और ये मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो है ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।